संदेश खा ली? हमने खाया है भाभी श्री, भैया जी ने खाया है। तुमने खाया है? ये तुमने खाया है संदेश? फाइनल हम निकाले के लिए बाहर। बेवकूफ, सबसे ज्यादा तूने खाया है। ये को अंदर जा बदली सब बाहर कर। सुनिए देवर जी, अजय आप सातों भाई एक नीच जात का संदेश खा करके यात्रा भंग हो गई है। सबसे पहले आप सातों भाई गंगा स्नान करके चले आइए। मैं सातों भाई गंगा स्नान करते हुए तेरे पास आया हूँ, लेकिन इस महल में आज तेरा शक्ति का परीक्षा है। जानी ले भजा आज तोरा सेंटर पर लाछो सुझा गन। आज जब पास भागल है तबे जानी ले तोरा रहतो पीपीएल में न तबे या कटी जे क्या ये पीएल सब समाप्त। अजय ऐसा बात है देवर जी, तुम्हें अवश्य इस परीक्षा में पास होकर के दिखाऊंगी। तो सुनो, एक नीच जात होकर सारा संदेश लेकर सज धज कर अपने बहन के दरवाजे जा रहा था। तुम ये बता सकती हो मुझे सातों भाई का बहन है कि नहीं है? बोलो। स्वामी जी, आपको ये ना तो भौजा शीतलहरी छे। हाँ सब चीज में ठंडी लगी गेल छे, तोरो ठंडी लग। स्वामी जी, आपका बहन है स्वामी जी? क्या हमें सातों भाई का बहन है? हाँ स्वामी जी। भाई भागल से हमें सातों भाई का बहन है, इसलिए आज खुशी मनाना है। ठीक है, और सज धज कर सारा संदेश लेकर अपने बहन के दरवाजे चलना है। हाँ हाँ भैया श्री। स्वामी जी, आप तो बहन के नाम सुनते हैं सातों भाई खुशी के मारे झूमने लगे। स्वामी जी, ऐसे नहीं झूमूंगा। बरसा के बाद आज सातों भाई को मालूम हुआ है कि हमें सातों भाई का बहन है। स्वामी जी, आप तो जानते हैं कि आपको सात भाई में एक बहन है, लेकिन आप नहीं जानते हैं कि आपके सात भाई में एक बहन तो है, लेकिन वो बहन नहीं, बहन के नाम पर वो कलंकित है, कलंकित है। भैया श्री, ये मेरी बहन को कलंकित बना रही है और ये घर में लक्ष्मी आई है। लक्ष्मी उधर कहाँ जा रहे हो? इधर चल। कैसे मेरी बहन कलंकित है, जल्दी बताओ। जल्दबाजी बताओ, तो मेरी बहन को कलंकित किस प्रकार से बना रही हो? स्वामी जी, मैं आपको बहन को कलंकित इसलिए बना रही हूँ कि आपकी बहन की शादी में आपके पिताजी ने 5 प्रश्न को रखे थे। स्वामी जी, सब प्रश्न को रखा था, उसके बारे में बताओ। स्वामी जी, पहला प्रश्न वही रखा था कि एक कढ़ाई में घी टपक रही थी और उस टपकती हुई कढ़ाई में जो दूल्हा डुबकी मार करके ऊपर आ जाएंगे, उसी के साथ भागवती का डोला सजा। घर की देवता, मेरा पिताजी ने ऐसा प्रश्न इसलिए रखा होगा कि जमाई हो तो वीर हो,
दूसरा प्रश्न क्या है उसके बारे में बताओ। स्वामी जी दूसरा प्रश्न यही है स्वामी जी कि 42 हाथ के ऊपर में एक घंटा टंगा था। ये सब बंद कर। क्या हुआ? मेरे बहन के बारे में कुछ नहीं बताना है। क्या बोल रहा है? मैं बहन के बारे में पूछ रहा हूँ। जल्दबाजी पूछो बहन के बारे में। हाँ वही तो पूछ रहे हैं। जल्दी बता। देवर जी दूसरा प्रश्न यही है कि 42 हाथ के ऊपर में एक घंटा टंगा था और जो दूल्हा एक बार में छलांग मार करके उस घंटे को बजा देंगे उसी के साथ मैं अपनी बेटी का डोला सजाऊंगी। मेरा पिताजी ने इसलिए प्रश्न रखा होगा जमाई हो तो पीर हो और भाभी ने तीसरा प्रश्न के बारे में बताओ। देवर जी तीसरा प्रश्न यही है। नहीं मानोगी तुम। क्या हुआ? मारी वो गोली तो रखे कहीं से चलना तो जल्दबाजी पूछो तीसरा प्रश्न के बारे में। जल्दी तीसरा बता। देवर जी तीसरा प्रश्न यही है। बंद कर। बते भाई देखोगे अभी? हाँ देखो मारिए। नहीं तीसरा जल्दी आज पूछो तीसरा प्रश्न के बारे में। देवर जी तीसरा प्रश्न यही है कि 80 मन का मौतर जो दूल्हा अपने हाथों से उठा करके अपने सीने पे छोड़ देंगे उसी के साथ अपनी बेटी का डोला सजाऊंगी। और चौथा प्रश्न क्या है उसके बारे में बताओ। कुछ चौथा। अरे माइक बोलता है तुम्हारा। हाँ बोले। चौथा। स्वामी जी चौथा प्रश्न यही है कि अपना जो हाथ या पोखर था जो दूल्हा इस पार से छलांग मार करके उस पार चले जाएंगे उसी के साथ मैं अपनी बेटी का डोला सजाऊंगा। और पांचवा प्रश्न क्या है उसके बारे में बताओ। स्वामी जी पांचवा प्रश्न मुझसे कहा नहीं जाता। जल्दबाजी बताओ। पचमा परस के एक टावर में मिले। क्या बोलता है रे? नहीं पचमा पे दे दे। स्वामी जी मुझसे तो कहा नहीं जा रहे। कहबो नहीं कर भाई तोरा जाना खतरा छो। जेना कहबो ओना गोली मारी। पचमा पूछी रहले। पचमा बता। मैं तेरे चलाकी देख रहा हूँ बाबुल से। ए रिवाल्वर धर। पचमा बता। तो ठीक है स्वामी जी जे होले सोले आबे नहीं बताना के बताएगा ये देखेगा भी तुम। पांचवा प्रश्न यही है स्वामी जी कि आपके पिताजी को ये शर्त को सुनते सुनते उधर से एक राजा आया और आपका पिताजी का शीश काट करके सिंह दरवाजे में लटका दिए और आपकी बहन उसी के साथ जयमाल डाल करके हंसती हुई अपने ससुराल नगरी चली गई। इसीलिए आपकी बात कलंकित थे। वे राजा कहाँ का रहने वाला है और मेरी बहन का नाम क्या है? स्वामी जी वो राजा नाम नहीं क्या है? जल्दबाजी पूछो। वही तो पूछे नाम। हाँ की नाम तो नहीं बताना था। मैं बताऊंगी। ए बात स्वामी जी नहीं बता। अरे नाम पूछ रहे। जल्दबाजी पूछो। जल्दी बता। स्वामी जी वो राजा जाजरपुर शहर का रहने वाला है
और उसका नाम रैया रंगपाल है स्वामी जी। जादवपुर शहर के रहने वाला रैया रंगपाल। रैया रंगपाल रघुकुल का आज न मारो तो सपुर्दी कर दो तुझे। रैया रंगपाल मैं शकरकंद खाता हूँ, आज न मारू तुझे पूर्ति कर दूं। भाई भागल सिंह, भाई सैरोल, चलो सातों भाई चलकर आज मैं अपने पिताजी का प्रतिशोध लूंगा। मारी करो सब शीतलहरी खारी, लंका में आग लगा दिया और रास्ता रोक रही है। चलिए भैया चलिए। जाने के वक्त तुम मेरी रास्ता क्यों रोक रही हो? जल्दबाजी बताओ। अरे चलिए चलिए चलिए, वैसे रोक के चलिए। तो ठीक है चलो। भैया श्री, हाँ भागल से पूछिए ये काली बिल्ली रास्ता क्यों रोक रही है? है ना चिपरी ठोकी दिल को। जल्दबाजी बताओ, जाने के वक्त मेरे रास्ता क्यों रोक रही हो? स्वामी जी यदि आप चले जाइएगा स्वामी जी तो मैं इस घाटमपुर शहर में विधवा हो जाऊंगी। कुछ शब्द अपनी मुखारबिंद से आवाज लगाती हो। यह है कि हमें सातों भाई मारी थे, सातों भाई मारी थे छुटा तुरंत संतोष रास करी चली। नहीं उन्हें हाँ स्वामी जी मैं इसलिए आपको सातों भाई को रोक रही हूँ कि आप सातों भाई उस चंडाल से पार नहीं पाइएगा। ऐसे नहीं पार पाऊंगा, वो चंडाली अकेला है और मैं सात भाई हूँ। हाँ स्वामी जी इसलिए आप सातों भाई उससे पार नहीं पाइएगा क्योंकि उसे ब्रह्मा जी का दिया हुआ ही थी बछेली और माँ भवानी की दी हुई दो धारी तलवार और उसके शरीर में 10,000 हाथियों का बल है स्वामी जी। और तुझे मालूम नहीं है, मुझे भी माँ भवानी ने वरदान दिया है, मन का भाई दिया है, जिसके ऊपर मैं अपना भाई को रख देता हूँ उसे चकना कर देता हूँ। बचने भगाई अपनी तंत्रिया चल रही जैना फाइट मारना। स्वामी जी तब पर भी आप सातों भाई उससे पार नहीं पाइएगा। नहीं पार पाइबे नहीं है, हम सातों भाई मारी पे तो दूसरा बियाह करी। तो सुनो उस चंडाल से कैसे पार पाऊंगा तुम ही बताओ। स्वामी जी मैं उस चंडाल को एक पत्र बनाऊंगी, वैसा पत्र बनाऊंगी वो चंडाल खुद मेरे चंगुल में फंस जाएंगे। मिस कॉल न मारा बैठो, मैं मोबाइल नहीं रखती। मोबाइल नहीं रखे छा? नहीं भैया देना जरा। कौन सा मोबाइल? हाँ वो थी बोला। अरे भागल से इस कलिकाल कल युग का बातें नहीं है जो मोबाइल उस समय नहीं चलता था, पत्र के सहारे सभी कार्य होता था, उस जमाने की बात है। यदि उसके नाम से पत्र को बनाओगे तो शीघ्र ही पत्र को बनाओ। ठीक है स्वामी जी मैं कॉपी कलम लेकर के आ रही हूँ।
जान गई हो जान गई हो जान गई प्यार नहीं के लिखल प्यार नहीं के लिखल हाथ के लकीर में नहीं के तकदीर में प्यार नहीं के लिखल हाथ के लकीर में नहीं के तकदीर में जल्दबाजी उसके नाम को पत्र को बना। ठीक है स्वामी जी, मैं पत्र को बना रही हूँ। तेरी माँ कलम जे चले छो हो जाला कर्मचारी देती रहती छो। मने मन क्या लिख रही हो? क्या लिख रही हो? मैं जो लिख रही हूँ मुझे लिखने दो, उसके बाद मैं आपको सातों भाई को पढ़ करके सुना दूंगी। लिखती जा या पढ़ती जा, हम सातों भाई इधर सुनते जाए। तो ठीक है देवर जी, हाँ मैं लिखती जाऊंगी और पढ़ती ही जाऊंगी। ठीक है, ठीक है। आदरणीय मेहमान जी, आदरणीय मेहमान जी, चरण कमला में प्रणाम। खुश रहो बेटी। बोलता है मेहमान तो तुम मेहमान बोलता है। हाँ गलती हो गई, गलती। हाँ आदरणीय मेहमान जी, चरण कमलों में प्रणाम। अच्छा ठीक है। यहाँ का सभी समाचार माँ भगवती की कृपा से ठीक ही है। ठीक कहाँ छो पंचो ठंडी कटी गेलो तो जन है तन है छ। क्या हुआ? हरेन फूले छे। हाँ यहाँ का माँ भगवती के कृपा से और माँ दुर्गा की कृपा से वहाँ का भी सभी समाचार ठीक ही होंगे। वहाँ करा ठीक है छे, तोरे बिगड़ ला जाए छो। क्या हुआ? मैं तो ठीक हूँ। हमरा गोदी खेलबे वाला नहीं होलो छो एको। भाई मैं तेरे चरणों को मैं देख रहा हूँ। जल्दबाजी पत्र बनवाओ। विशेष बात यह है कि गाय के घी विशेष बात यह है कि भैंसिया पील को पत्र बनाने दोगे। विशेष बात यह है कि रजादारी में घूस विशेष लिखवा रहा हूं। जल्दबाजी पत्र को बनवाओ। हाँ विशेष जल्दी लिख। विशेष कि हौदिया पोखर का यज्ञ, सैर लड़का का मुंडन और भैया भागुल का शादी है। हमरा बियाह के कौन लगना होता? लड़की का खाना सुने बियाह हुआ लगला। मैं पत्र बना रही हूँ ना। हमरा बियाह का भाई भागुल तेरा शादी न होगा, मुश्किल बर्बादी होगा, बर्बादी होगा। हमरा शादी काटी को ठप बर्बादी ली।
भाई ठाकुर से दरवाजे का मतलब समझता है? नहीं। उसके लिए जाल तैयार हो रहा है। और जाल? हाँ ठीक है ठीक है। शादी काटी का वो जाल लिखी। चाल जाल। बिल्कुल सही कहा। जाल का मतलब समझता है? उस चंडाल को यहाँ बनाने के लिए जाल तैयार हो रहा है। और यहाँ बुलाने के लिए जाल तैयार हो रहा है। ऐसे ना बोले। अच्छा ठीक है। भाई अब ठाकुर का शादी है, इसमें आपको लावा भोजने का निमंत्रण दिया गया है। आप अपने लावा भोजने के लिए अवश्य आएंगे। विशेष में क्या लिखो? आपकी प्यारी सरोज सुनवाना। जाने ले जाओ हमरा बियाह ना भेलो। हाँ जाओ हमरा बियाह ना भेलो। क्या हुआ? फगवा खा का तोरा सिनुर दे। लीजिए साहब। सब ठंडी काटे का तवा सिनुर दे। अरे भाई सैरोन, हाँ भैया जी, ये पत्र लो और जाकर डाकघर में गिरा दो। ठीक है भैया। ये नहीं देता। एकरा कुत्ता दोगी। किस पे कुत्ता तोड़ेगा? तोरा कहते ये छोट बच्चा कहां से ले जाते? हमको देखकर राक्षस का पूछ रहे, बाघ भी तनाव रहता है। तो ठीक है, जाओ विलंब मत करो। तो ठीक है भैया जी। अरे ये भूतला जता 3 दिन से मिल रहा है सारा चौक पर। कहीं नहीं भूतलाएगा। भमड़म ढुके भूतलाई। चलो घर की देवता। चलिए साहब। भाई सैरोन पत्र गिराने के लिए चला गया है। चलिए वह शीघ्र ही पत्र गिरा कर लौट जाएगा। चलिए साहब, चलिए चलिए। बहुत खूब। आइए इस सीन को देखते हुए आप है दिनेश पंडित। उन श्रीमानों ने 21 रुपए से नवाजे हैं। नवाजी के लिए मेरे कंपनी की ओर से लाख लाख शुक्रिया। और चलते हैं कुछ पलों के लिए सीन को विराम देते हैं और चलते हैं आपके बीच आपके दिलों पर राज करने के लिए आ रही है मिस अंजलि रानी। उनके माध्यम से देखेंगे एक प्यारा सा लाजवाब रिकॉर्डिंग चित्रहार जो आप तमाम दर्शक बंधुओं के बीच